मौलवी करीम और बातूनी ऊंट। एक गांव था चांदपुर। वहां एक अजीब व गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था मौलवी करीम। मौलवी करीम की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, सर पर बड़ी सी नीली पगड़ी और हमेशा हाथ में एक पुराना सा लालटेन रखते थे। चाहे दिन हो या रात, पूरे गांव में उनकी एक ही आदत मशहूर थी। वो हर नई चीज़ ईजाद करने की कोशिश करते रहते थे, मगर हर बार उल्टा नुकसान हो जाता था। एक दिन मौलवी करीम बाजार गए। वहां उन्होंने एक दुबला पतला मगर बहुत शरारती ऊंट देखा। ऊंट अजीब आवाजें निकाल रहा था, गुर्रर गुर्रर। दुकानदार बोला, मौलवी साहिब, ये आम ऊंट नहीं, बहुत समझदार ऊंट है। मौलवी करीम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पूछा, ये क्या क्या कर सकता है? दुकानदार ने फौरन झूठ बोल दिया, ये ऊंट इंसानों की बात समझता है। बस फिर क्या था? मौलवी करीम ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और ऊंट खरीद लिया। गांव वापस पहुंचते ही लोग हैरान रह गए। एक बच्चा बोला, मौलवी साहिब, ये ऊंट इतना पतला क्यों है? मौलवी करीम फखर से बोले, ये आम ऊंट नहीं, ये पढ़े लिखे खानदान का ऊंट है। पूरा गांव हंसने लगा। अगले दिन मौलवी करीम ने ऐलान कर दिया, कल शाम मेरे घर के बाहर इस ऊंट का शानदार शो होगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम होते ही सारे लोग जमा हो गए, बच्चे बूढ़े औरतें, सब इंतजार करने लगे। मौलवी करीम ऊंट के पास आए और बोले, बेटा ऊंट, सबको सलाम करो। ऊंट ने अचानक जोर से आवाज निकाली, गराइना अलिफ। इतनी जोर की आवाज थी कि सामने खड़ा मुर्गा डर कर दरख्त पर चढ़ गया। लोग हंस हंस कर लूटपोट हो गए, मगर मौलवी करीम हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, अब ये ऊंट नाच भी दिखाएगा। उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया, डेम डेम डेम। ऊंट पहले तो खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक गोल गोल भागने लगा। लोग उधर भागे, बच्चे उधर गिरे, और मौलवी करीम खुद पानी के टब में जा गिरे। सब जोर जोर से हंसने लगे, मगर असल मुसीबत अभी बाकी थी। अगली सुबह मौलवी करीम ने सोचा, अगर ऊंट इतना समझदार है तो क्यों ना इसे दुकान पर काम करवाऊं। वो ऊंट को लेकर अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने ऊंट से कहा, इधर बैठो और दुकान की रखवाली करो। फिर खुद चाय पीने चले गए। थोड़ी देर बाद एक गाहक आया। इसने देखा कि दुकान पर सिर्फ ऊंट बैठा है। गाहक ने आहिस्ता से बिस्कुट का पैकेट उठाया और जाने लगा। अचानक ऊंट ने इसकी शलवार पकड़ ली। गाहक जोर जोर से चलाने लगा, बचाओ। पूरा गांव दौड़ आया। मौलवी करीम खुश है कर बोले, देखा, मेरा ऊंट चूर पकड़ता है। लोग हैरान रह गए। अब मौलवी करीम का गुरूर आसमान तक पहुंच गया था। उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं इस ऊंट को रेस में शामिल करूंगा। गांव में सालाना जानवरों की रेस होने वाली थी। सब लोग अपने ताकतवर घोड़े और तेज गधे लाए, और उधर मौलवी करीम अपने कमजोर ऊंट को ले आए। रेस शुरू हुई। 1, 2, 3। सब जानवर तेजी से भागने लगे, मगर मौलवी करीम का ऊंट वहीं खड़ा घास खाने लगा। मौलवी करीम पीछे से चीखते रहे, अरे भागो, इज्जत का सवाल है। ऊंट ने आराम से उनकी तरफ देखा और फिर बैठ गया। लोग कहकहे लगाने लगे। गुस्से में मौलवी करीम ने ऊंट को धक्का दिया, मगर ऊंट अचानक उठा और इतनी तेजी से भागा कि मौलवी करीम इसकी रस्सी पकड़े पकड़े कीचड़ में घिसकते चले गए। उनकी पगड़ी एक तरफ, चप्पल दूसरी तरफ, और लालटेन सीधी तालाब में जा गिरी। पूरा गांव हंसते हंसते जमीन पर बैठ गया। आखिरकार मौलवी करीम हार मान गए। उन्होंने ऊंट के सामने हाथ जोड़कर कहा, बस भाई, आज के बाद तुम ही अक्लमंद हो। ऊंट ने आराम से आवाज निकाली, गुर्रर, और फिर मौलवी करीम की नई पगड़ी चबा गया। इस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात मशहूर हो गई, मौलवी करीम से ज्यादा होशियार सिर्फ उनका ऊंट है।